की जाए, आप लोगों की अनुमति हो तो। देखिए पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, बीसीसीआई का जो टाइटल स्पॉन्सर है, यानी इसका जो भागीदारी है, टाइटल स्पॉन्सर पहले था पेटीएम। पेटीएम को हटाकर इसके स्थान पे नया इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है, इनके साथ में बीसीसीआई। जैसे बीसीसीआई के जितने भी खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी हैं, उनके टी शर्ट के ऊपर में देखिएगा लोगो था पहले क्या, किनका, पेटीएम का। तो उसी तरह ये पेटीएम को हटा के बीसीसीआई का जो नया टाइटल स्पॉन्सर बना है वो कौन बना है बताइए। मास्टर कार्ड याद रखिएगा, कौन बना है, मास्टर कार्ड। बीसीसीआई के नए टाइटल स्पॉन्सर कौन बना, मास्टर कार्ड। देखिए यहाँ पर एक शब्द हम लिखे हैं बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर बीसीसीआई की बात करें, इसकी स्थापना कब हुआ है, स्थापना हुआ है 1900, बीसीसीआई की स्थापना 1928। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है ये, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। बीसीसीआई जो है क्रिकेट का भारत में सबसे बड़ा संस्था है। क्रिकेट खेल का जो है सबसे बड़ा संस्था कौन सी है, बीसीसीआई। इसकी स्थापना 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। इसके हेड कौन है अभी, सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। अच्छा, हम लोग अगर बात करें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसमें इसके अंदर दो तरह के टीम है, एक तो महिला टीम, दूसरा पुरुष टीम। इसमें पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन है, पुरुष टीम के मुख्य कोच बताइए, पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन है, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़। अच्छा, भारत में क्रिकेट का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बीसीसीआई। अगर वहीं पर हम लोग बात कर लें पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट का सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। इसका स्थापना कब हुआ है, इसका स्थापना हुआ है 1909 में, स्थापना 1909। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई के अंदर। इसके हेड अभी कौन है, ग्रेग बर्कले, ग्रेग बर्कले। ये न्यूजीलैंड के हैं, ग्रेग बर्कले कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी ये पूरे विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई के अंदर। इसके हेड कौन है, ग्रेग बर्कले। हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो नया टाइटल स्पॉन्सर बना है वो कौन बना, इनके साझेदार कौन बने हैं, मास्टर कार्ड। किनके स्थान पे, पेटीएम, पेटीएम के स्थान पे। पेटीएम पहले था, उनको हटा के अब दूसरा कौन बनेगा, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड इसके टाइटल स्पॉन्सर बनेंगे। स्थापना कब हुआ है बीसीसीआई का, 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम। इसके हेड कौन है, सौरभ गांगुली इनके हेड हैं। पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन है, राहुल द्रविड़। और इधर आईसीसी के बारे में बताया, स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई के अंदर। इसके हेड ग्रेग बर्कले। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, छापिए। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल, आईपीएल 2022, आईपीएल का जो आयोजन कराती है वो कौन कराती है, बीसीसीआई कराती है। तो ध्यान रखिएगा, आईपीएल से 2-3 क्वेश्चन हम बता देते हैं। आईपीएल 2022 का जो विजेता बने हैं, कौन बने, गुजरात, गुजरात टाइटंस पहली बार आईपीएल में भाग ली और पहली बार में ही विजेता भी बन गए। किनको हरा के बना, राजस्थान रॉयल्स को, उप विजेता, उप विजेता राजस्थान रॉयल, राजस्थान, राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल की शुरुआत कब हुई है, 2008 में शुरुआत हुई है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई, 2008 में। और 2008 में पहली बार आईपीएल किसने जीता था, राजस्थान ने पहली बार जीता,
पहली और एकमात्र बार जीता है राजस्थान ने। पहली बार विजेता बना था कौन? राजस्थान रॉयल, राजस्थान रॉयल्स। इसके बाद से एक बार भी ये नहीं जीत पाए। इस समय इसके कप्तान कौन थे, जल्दी बता दीजिए, बताइए। शेन वॉर्न। उस समय कप्तान इसके कौन थे? शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। इनका हाल ही में क्या हुआ? निधन हो गया। और इनका जो ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन, याद रखिएगा, नो स्पिन किस क्रिकेटर का ऑटोबायोग्राफी है? शेन वॉर्न। शेन वॉर्न का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। और पहली बार जो आईपीएल हुआ था 2008 में, उसको जीता था किसने? राजस्थान ने। और उस समय कप्तान कौन थे? शेन वॉर्न। और शेन वॉर्न के ही कप्तानी में राजस्थान ने पहली बार आईपीएल 2008 में जीता है। तभी से उसके बाद एक बार भी आईपीएल नहीं जीता। अच्छा बताइए, आईपीएल 2022 के अंदर कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया? टीमों की संख्या 10। पहली बार ऐसा हुआ आईपीएल के में कि 10 टीमों ने हिस्सा लिया। अच्छा 10 टीम अगर हिस्सा था, पहली बार सबसे अधिक किसने आईपीएल जीता? सबसे अधिक आईपीएल विजेता सबसे अधिक आईपीएल विजेता कौन है? मुंबई। कितनी बार जीता है? 5 बार। उसके बाद जो है दूसरे स्थान पे है चेन्नई। चेन्नई कितनी बार जीता है? 4 बार। ध्यान रखिएगा, ये आईपीएल से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि हम छाप दिए, आप लोग लिख लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में जो लागू हुआ, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो भारत में कानून बना, ये कब बना? 1986 में बना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया है? 1972 के अंदर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ध्यान रखिएगा। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973। बाघ संरक्षण अधिनियम ये कब आया है? 1973। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो ही गया। अगला क्या है? वन संरक्षण अधिनियम, बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। वन संरक्षण अधिनियम ये है 1980। देखिए, एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और दूसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग से पूछा जाए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980। अगला क्या है? देखिए, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, इसके लिए है 1974। जल प्रदूषण संरक्षण है 1974। जल प्रदूषण संरक्षण, इसके लिए जो अधिनियम आया है कब आया? 1974 में। सूचना का अधिकार अधिनियम ये कब आया है? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2005। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम हुआ क्या? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंदर आया। पहली बार 5 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। उसके बाद 6 अगस्त को, यानी 6 अगस्त 2019 को लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया गया और दोनों जगह से ये पास हो गया बिल। अंततः जाकर के 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर अधिनियम पूरी तरह से लागू हो गया और जम्मू कश्मीर को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। और दूसरी बात क्या? अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया, अनुच्छेद 35A समाप्त कर दिया और दोनों को किस में डिवाइड कर दिया? दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित कर दिया। और क्या बताया कि जिस तरह से पांडिचेरी के अंदर विधानसभा है, उसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होगा? विधानसभा होगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 2019 के अंदर आया है। हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया? 1992। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992। ये कुछ महत्वपूर्ण संरक्षण अधिनियम था। इससे पूरी संभावना क्वेश्चन अगर पूछेगा अधिनियम से, संरक्षण अधिनियम से, इससे आने की संभावना है। तो ध्यान रखिए, एक बार देख लीजिए। और
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1974, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, हाथी संरक्षण अधिनियम 1992। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था, पूरे वर्ल्ड के अंदर फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है फीफा। और फीफा से संबंधित ये प्रश्न है कि फीफा का अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 21 से 30 अक्टूबर के बीच में होगा। ये किस देश के अंदर आयोजित होगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत के उड़ीसा में होगा। कहाँ पर होगा? भारत के उड़ीसा, भारत के उड़ीसा राजधानी उड़ीसा के अंदर होगा। फीफा जो है वर्ल्ड के अंदर फुटबॉल की सबसे बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है। फीफा की बात करें, इसकी स्थापना, फीफा का स्थापना 1904 में हुआ था। फीफा का स्थापना कब हुआ है? 1904। और जिस समय स्थापना हुआ था ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी कहाँ हुआ था? पेरिस में। लेकिन अभी जो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? ज्यूरिख के अंदर, ज्यूरिख। और ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। ज्यूरिख किस देश के अंदर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। देखिए, फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर फीफा। अब फीफा का अंडर 17 महिला विश्व कप, जिसका कि आयोजन 31 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच होगा। ये किस देश में आयोजित की जा रही है? तो भारत के उड़ीसा शहर में ये आयोजित की जाएगी 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। फीफा की बात करें, फीफा का स्थापना 1904 में। फीफा का स्थापना जब हुआ था वो फ्रांस देश की राजधानी पेरिस। पेरिस बताइए किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। और पेरिस को जो कहा जाता है सुंदरियों का शहर, विश्व में सुंदरियों का शहर किसे कहा जाता है? पेरिस को। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख के अंदर। और ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। ध्यान रखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फीफा से। अभी हाल ही में एक त्यौहार मनाया गया है जिसका नाम है हरेली त्यौहार। हरेली त्यौहार जो है सावन मास के अमावस्या में मनाया जाता है। आप लोग बताइए, हरेली त्यौहार किस राज्य के अंदर ये मनाया गया? हरेली त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख त्यौहार क्या है? हरेली त्यौहार। सावन मास के अमावस्या में मनाया जाता है, यानी 28 जुलाई को इसको मनाया गया है। 28 जुलाई को हरेली त्यौहार मनाया गया। किस राज्य के अंदर? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें मेरे भाई, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है? 2000 ईस्वी में। और छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से अलग होके बना है। किससे अलग होके बना है? मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा आप लोग, एक क्या है? CUJ, इसको कभी मत भूलिएगा। सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होके बना है? मध्य प्रदेश से। यू से हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड किससे अलग होके बना है? यूपी से। CUJ, सॉरी जे है, जे से हो जाएगा झारखंड। जे से झारखंड। झारखंड किस राज्य से अलग होके बना है? बिहार। ये तीनों राज्य का CUJ का गठन कब हुआ है? 2000 ईस्वी में। और यही छत्तीसगढ़ के अंदर अभी हाल ही में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? हरेली त्यौहार। अच्छा, एक त्यौहार होता है हरेला। ये हरेला त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवों की नगरी भी कहते हैं। उत्तराखंड के अंदर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हरेला। और हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़। दोनों अलग अलग है ना? एक सेकंड के अंदर लिखिए। इसी छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख नृत्य है जिसका नाम है पिंडवानी नृत्य। पिंडवानी नृत्य का संबंध किससे है? किस राज्य से? छत्तीसगढ़। और इस पिंडवानी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तीजन बाई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीजन बाई।
छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो ये नृत्य है क्या नाम है? पिंडवानी। और पिंडवानी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तीजन बाई। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है, तो किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं थाईपुसम त्यौहार। थाईपुसम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु। TLN का मतलब आप समझ जाइए कि हम क्या बता रहे हैं इसके बारे में, ये तमिलनाडु है। थाईपुसम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु। बथुकम्बा, ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए आप लोग। बथुकम्बा कहाँ पर? तेलंगाना के अंदर। रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई, ये तीनों कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर। रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई। रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई, ये तीनों त्यौहार कहाँ का है? उड़ीसा का। ध्यान रखिएगा। खीर भवानी मेला, जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजन होता है इसका? जम्मू कश्मीर के अंदर। साओ जोआओ उत्सव, साओ जोआओ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? गोवा के अंदर। सरहुल, डबल स्टार कीजिएगा। सरहुल जो है ये प्रमुख त्यौहार है कहाँ का? झारखंड का। सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? झारखंड का। लोसांग, सिक्किम। लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का। अगर बात करें लोसर, देखो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लोसांग और लोसर, गो हो जाएगा तो मो हो जाएगा लोसांग में सिक्किम, रोस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? लद्दाख। लोसर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख के अंदर। अम्बुबाची का मेला, अम्बुबाची का मेला असम के अंदर। कामाख्या जी के अंदर मेला लगता है, वहीं पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? अम्बुबाची का मेला यानी त्यौहार। कहाँ पर? असम में। असम के कामाख्या जी मंदिर में। त्रिशूरपूरम त्यौहार केरल के अंदर। त्रिशूरपूरम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल। इसको याद रखिएगा। मकरविलक्कू त्यौहार, मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ पर? केरल के अंदर। मकरविलक्कू त्यौहार केरल। कंचौत उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर। एक याद रखिएगा, छठ पर्व, छठ पर्व ये कहाँ पर? बिहार के अंदर। भगवान सूर्य की इसमें आराधना किया जाता है। छठ पर्व कहाँ पर? बिहार के अंदर। अच्छा, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा ये प्रमुख रूप से कहाँ का है? वैसे मनाया जाता है पूरा भारत में, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल। अब मुख्य रूप से ये कहाँ पर मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल। और दुर्गा पूजा को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। अमूर्त सूची में भारत के कुल कितने टोटल है? 14, जिसमें से कि सबसे नवीनतम कौन सा है? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पश्चिम बंगाल। वैसे ये पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर। ये कुछ प्रमुख त्यौहार था। हाल ही में किस राज्य के अंदर सारथी परियोजना शुरू किया गया है? और सारथी परियोजना जो है आप ही लोगों के लिए है, यानी प्रतियोगी परीक्षा को निःशुल्क तैयारी कराया जाएगा सरकार के द्वारा। किसके लिए ये शुरू किया गया है? प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए। प्रतियोगी परीक्षार्थी को, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को ये तैयारी करवाया जाएगा निःशुल्क सरकार के द्वारा, जिसमें कोई भी शुल्क उनको नहीं देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, सारथी परियोजना हाल ही में शुरू किया गया। किसके लिए? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए शुरू किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा उसको निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है बता दीजिए? ये शुरू किया गया झारखंड राज्य से। किस राज्य में? झारखंड। सारथी परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? झारखंड के अंदर। इसमें क्या किया जाएगा? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे को सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। झारखंड। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर है? रांची। रांची। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ है। झारखंड की अगर हम लोग बात कर लें, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग बताइएगा, और यहाँ के अभी जो गवर्नर है उनका भी नाम आप लोग बताइएगा। झारखंड के सीएम का नाम है हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है?
गवर्नर का नाम श्री रमेश बैस। ध्यान रखिएगा, गवर्नर श्री रमेश बैस। रमेश बैस ये झारखंड के कौन है? गवर्नर। एक क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा आप लोग, झारखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो देश की अभी 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति, और जो यही द्रौपदी मुर्मू राज्य की, झारखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में बनी थी। द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? ये प्रॉपर किस राज्य की रहने वाली है? उड़ीसा के मयूरभंज इलाके की है रहने वाली, और ये झारखंड के अंदर आके पहली महिला राज्यपाल बनने का रिकॉर्ड द्रौपदी मुर्मू के साथ ये है, और उसके साथ साथ में देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में भी बनी। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू के बारे में, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। और इसके अलावा क्वेश्चन और याद रखिएगा, देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू ने अपना जब जीवन शुरू किया था, तो अपना करियर जब शुरू किया सबसे पहले किस रूप में शुरू किया था? सहायक शिक्षक के रूप में, और बाद में चल के ये देश की पहली नागरिक भी बनी। झारखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन? द्रौपदी मुर्मू, और यही द्रौपदी मुर्मू अभी देश की 15वीं राष्ट्रपति भी है। यहाँ पर देख लीजिएगा अनुप्रीति योजना, अनुप्रीति योजना, अनुप्रीति योजना ये किस राज्य के अंदर शुरू किया गया? अनुप्रीति योजना भी निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए राज्य के अंदर राज्य सरकार ने शुरू किया गया है। अनुप्रीति योजना भी किस लिए है? प्रतियोगी परीक्षा को तैयारी करने के लिए, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क उसको तैयारी कराने के लिए। अनुप्रीति योजना किस राज्य सरकार ने? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान। राजस्थान किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान। राजस्थान के द्वारा, राजस्थान में वहाँ के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? अनुप्रीति योजना। और वही झारखंड में अगर बात करें कौन सा योजना है? सारथी परियोजना। इतना 1 सेकंड के अंदर लिखिए। देश के प्रमुख योजना, अब भारत के अंदर बहुत सारी योजना शुरू किए गए, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट योजना आप लोगों को हम बता रहे हैं। जैसे किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत हुआ है 24 फरवरी 2019 को। किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला। इसमें क्या होता है, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये का 3 किस्त दिया जाता है। इसमें क्या होता है, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये का 3 किस्त दिया जाता है, 1 वर्ष में 3 किस्त दिया जाता है। किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत 2019 में हुआ है। कहाँ से हुआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुआ। इसमें किसानों को 2-2 हज़ार रुपये का 1 वर्ष में 3 किस्त दिया जाता है, यानी कि 1 वर्ष में 6 हज़ार रुपया। अगला देखिए, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 से रांची से हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में क्या होता है, एक कार्ड बनवाना पड़ता है। उस कार्ड के माध्यम से आप अपने 5 लाख रुपये तक का इलाज करा सकते हैं अस्पताल के अंदर। तो आयुष्मान भारत योजना, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 कहाँ से स्टार्ट हुआ है? रांची से। अगला देखिए, मिशन इंद्रधनुष। देखिए, मिशन इंद्रधनुष बैंकिंग सेवा से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बैंकिंग सेवा से। और एक है इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? टीकाकरण से। और यहाँ जो है मिशन इंद्रधनुष योजना, ये बैंकिंग सेवा से इसकी शुरुआत हुई है 25 दिसंबर 2014 से। याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014। उज्ज्वला योजना, बीपीएल परिवार को फ्री में गैस कनेक्शन, बीपीएल परिवार को फ्री में गैस कनेक्शन के लिए एक योजना शुरू किया गया जिसका नाम है उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया गया। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया। इसमें बीपीएल परिवार को फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 को उत्तर प्रदेश के हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई?
22 जनवरी 2015 ईस्वी को। कहाँ से हुआ? उत्तर प्रदेश के पानीपत से। देखिए सौभाग्य योजना, हर घर बिजली। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? हर घर तक बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया सौभाग्य योजना। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को। कहाँ से? सूरतगढ़ से। याद रखिएगा सौभाग्य योजना किस लिए है? हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए। इसकी शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2017 को, सूरतगढ़। अगला देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 सितंबर 2015 को शुरू हुआ है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना भारत में कब शुरू हुई? 19 सितंबर 2015 ईस्वी को। उज्ज्वला 2.0, उज्ज्वला 2.0 महुआ उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को शुरू किया गया है। उज्ज्वला 2.0 इसकी शुरुआत महुआ से, उत्तर प्रदेश के अंदर है महुआ। कब शुरू हुआ है? 10 अगस्त 2021 से। अगला जन धन योजना। मेरे भाई इसको किसी को याद रखे ना रखे, इसको जरूर याद रखिए। पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, पूरे विश्व में वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना क्या है? जन धन योजना। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 ईस्वी से किया गया। फ्री में जाके आप बैंकिंग सेवा का लाभ लीजिए। बैंक में खाता खुलाइए, 10 लाख रुपये तक खाते में जमा कराई जाएगी सरकार के द्वारा, है ना। कब कराई जाएगी? जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब कराई जाएगी। किसी के खाते में आई क्या 10 लाख? आया तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 ईस्वी को। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना। इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया, याद रखिएगा। जन धन योजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 ईस्वी को किया गया है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अंदर इसको शामिल किया गया, जन धन योजना को। गड़बड़ी हो, बाह्य आक्रमण का खतरा हो, वैसी स्थिति में देश के अंदर क्या लगाया जाता है? आपातकाल। देश के अंदर आपातकाल का प्रावधान 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के। पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। क्लियर है? आपातकाल कितने प्रकार के हैं देश में? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आप राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल? अनुच्छेद नंबर 352 के अंदर है राष्ट्रीय आपातकाल। और देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगे हैं। अपने देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। पहली बार जो लगा है पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है 1962 में। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? 1900। और इस समय 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था। यानी कि याद रखिएगा पंचशील का उल्लंघन किया था चाइना ने। कब? 1962 में। और भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के दरमियान पहली बार आपातकाल लगाया गया था। कब? 1962 में। दूसरा है, दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में। उस समय दूसरी बार आपातकाल लगाया गया 1971 के अंदर। तीसरी बार आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में लगाया गया। आंतरिक गड़बड़ी के कारण कब लगाया गया? 1975 वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए इनमें से कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। ये दोनों ऑप्शन में नहीं था, 1975 दिया हुआ था। आंसर करना है 1975। 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है ये आंतरिक गड़बड़ी के कारण। अब देखिए राष्ट्रपति शासन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंदर लगाया जाता है? अनुच्छेद नंबर 356। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 356। राष्ट्रपति शासन ये किसी भी राज्य के अंदर जब सरकार की बनने की स्थिति में नहीं होता है तब उस स्थिति में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 356। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत के अंदर अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 360। तो ध्यान रहेगा आप लोग, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 4 को लेके चलिएगा, तीनों इमरजेंसी हो जाएगा। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352, 4 जोड़ दीजिए 356। राष्ट्रपति शासन, फिर 4 जोड़ दीजिए 360।
वित्तीय आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल अपने देश में एक बार भी नहीं लगा है। अच्छा बताइए, आपातकाल का प्रावधान भारत ने कहाँ से लिया है? जर्मनी से भारत के अंदर आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया है? उत्तराखंड के चामोली जिला, उत्तराखंड के चामोली जिला में। हुआ क्या था इस समय 1973 में, 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चामोली जिला के अंदर पेड़ों की कटाई जोरों पर थी। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के कहने पर यहाँ की महिलाएं जाकर के पेड़ों से चिपक गई, इसलिए इस आंदोलन का क्या नाम पड़ा? चिपको आंदोलन। पेड़ की कटाई को रोकने पर यहाँ की पर्यावरण और यहाँ की जो कृषि करने योग्य क्षेत्र था उसको लाभ हुआ, नहीं तो वहाँ पर क्या होता कृषि करने योग्य भूमि नहीं रहता, पूरी तरह से प्रभावित हो जाता। इसी कारण चिपको आंदोलन शुरू करवाया किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन शुरू किया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड के चामोली जिला से। कब? 1973। इसमें पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई थी। ये पूरा किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन से। देखिए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के अंदर भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर इसकी स्थापना की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम 1934 का था। अधिनियम कब का था? 1934 का। और स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। जिस समय स्थापना हुआ था उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता में। स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता से मुंबई चेंज कब हुआ? 1937 में। कोलकाता से मुंबई इसका हेडक्वार्टर कब बना? 1937 में। आरबीआई का अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता। कोलकाता से मुंबई कब बना? 1937 में। देखिए, आरबीआई का जो स्थापना हुआ किस समिति के सिफारिश पे? किस समिति के सिफारिश पे? तो याद रखिएगा, यंग हिल्टन समिति, या इसी का दूसरा नाम है शाही आयोग। आरबीआई का स्थापना किस समिति के सिफारिश पे हुआ? यंग हिल्टन समिति यानी शाही आयोग के समिति के सिफारिश पे आरबीआई का स्थापना हुआ। पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। भाई साहब ये अंग्रेज थे, है ना, अंग्रेज गवर्नर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। वर्तमान समय में यानी अभी वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। भारत का पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो कौन सा बैंक है? आरबीआई। भारत का पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। भारत का पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब राष्ट्रीयकरण हुआ? 1 जनवरी 1949 को। इसी आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक, यानी बैंकों का पिता भी। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। बैंकों का पिता किसे कहा जाता है? आरबीआई को। आरबीआई का क्या काम है? भारत के अंदर मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई का। देश के अंदर मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई के अंदर है। और बैंकिंग सेक्टर में जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं बैंकिंग क्षेत्र में, वो किसका काम है? आरबीआई का। ये जितना बैंक है सभी का बैंक का ये यहाँ पर खाता होता है। इसमें आरबीआई के अंदर आम पब्लिक खाता नहीं खुलवा सकता है। ये बैंकिंग सेक्टर को पूरी तरह से देख रेख आरबीआई ही करती है। क्लियर है? देखिए, 1 रुपये का नोट, 1 रुपये से अधिक का जितना भी मूल्य का नोट होगा वो नोट पर
आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, यानी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये से अधिक मूल्य के जितने भी नोट है या मुद्रा है उसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, और उस आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर उस पर किया जाता है। 1 रुपये तक के मूल्य का जो मुद्रा होता है वो वित्त मंत्रालय के अंदर से जारी किया जाता है, क्लियर? 1 रुपये तक का, और 1 रुपये से जैसे अधिक हो गया वो किसके द्वारा जारी किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा, क्लियर है? तो आज की सभा हम लोग यहीं तक रहने देंगे। अगली सभा में अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.